हाई कोर्ट में जजेस तैनातियों का मामला हल। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध, पिशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाज़ एडिशनल जजेस की बतौर मुश्किल जजेस तौसीक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी कर दिया गया। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मुराद से मुतल्लिक 1997 के हुक्म में तरामीम भी मंजूर। सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनअत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। LA-14 से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक को शिकस्त। अवामी दस्तोबाज पार्टी के साजिद इकबाल आबासी 40,427 वोट लेकर कामयाब। सरदार अतीक को 19,120 वोट मिले। LA-17 से पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। फैसल मुमताज़ राठौर 31,839 वोट लेकर जीत गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। LA-15 के 213 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़िया कमर 16,290 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 15,015 वोट लेकर पीछे। इस नशिस्त पर 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हतमी नतीजे का ऐलान भी बाद में किया जाएगा। जबकि LA-16 के 174 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अकबर खान 19,515 वोट लेकर आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमर जमान 16,290 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। हल्के के 12 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग दोबारा होगी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद जारहियत नहीं, सिर्फ अमन और दिफा के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा, मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताउन मौजूद है। वज़ीर आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर काबीना को एतमाद में लिया। वफाकी काबीना में मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन और मुदब्बिराना क़यादत की तारीफ। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत, अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात शेयर की। इसहाक़ डार ने कहा, मुआहदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और खित्ते में अमन व सलामती के लिए किरदार अदा करना है। अब्बास इराक़ची का मुआहदे के अहम निकात से आगाह करने पर इसहाक़ डार से इज़हार तशक्कुर। वज़राए ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। खित्ते में बदलती सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर भी बातचीत। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर करीबी राब्तों और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाया अमल बताने से गुरेज। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकते हैं। अमरीका आबनाए होर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बहरिया ने आबनाए होर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ईरान से नुकसानात का हट जाना तलब करेंगे। सुप्रीम लीडर ने साजिशों के मुकाबले के लिए इतिहाद बरकरार रखने पर जोर दिया। रहबर इनकलाब ने इत्तेफाक किया कि कौमी इतिहाद को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात से गुरेज करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई से मुलाकात की तफसीलात बता दी। ईरानी सदर ने कहा, रहबर इनकलाब से 7 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुज्तबा खामनई ने दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करने के लिए कौमी इतिहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात में मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दुश्मन की पूरी हिकमत अमली इख्तलाफात और इंतशार पैदा करने पर मरकूज है। ईरान अपनी आज़ादी, वकार और नज़रियात के दिफा में मजबूती से खड़ा है।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का मुसल्लह अफवाज में आला फौजी ओहदों पर नई तैनातियों का ऐलान। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफवाज का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर सैदरी उनके नायब होंगे। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। मुस्तफ़ा एसजी उनके नायब की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुस्तफ़ा तायब बसीज फोर्स के कमांडर मुकर्रर। अमरीका सफारतकारी में नाकामी के बाद पाबंदियों का रास्ता इख्तियार करता है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई की अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट पर तनकीद। एक्स पर बयान में कहा, नाकामी की सूरत में अमरीका पाबंदियों की शिद्दत मज़ीद बढ़ा देता है। पाबंदियाँ अब अमरीकी पॉलिसी नहीं बल्कि बुरी आदत की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। ईरान दहाइयों से साबित करता आया है कि पाबंदियों से उसे दबाया नहीं जा सकता। अमरीका अपने पैदा करदा बहरान से निकलने के रास्ते महदूद कर रहा है। ईरानी हमले का खतरा, ट्रंप तैयारा बदल कर सफ़र करने पर मजबूर। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अहम इंकशाफ कर दिया। ट्रंप ने गुज़श्ता माह तुर्की से खुफिया फौजी प्रवास के जरिए सफ़र किया। व्हाइट हाउस ने बताया था कि वो एयरफोर्स वन में सवार हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि यह गैर मामूली इकदाम ईरान की जानिब से ट्रंप के कत्ल की धमकी के बायस किया गया। ट्रंप नेटो सरबराह इजलास के लिए कतर की जानिब से दिए गए नए तैयारे के जरिए अंकरा पहुंचे, तहम वापसी पर अचानक पुराने एयरफोर्स वन का इस्तेमाल किया। ट्रंप के साथ सफ़र करने वाले सहाफ़ी और व्हाइट हाउस के अहलकार भी सूरत हाल से लाइल रहे। बरतानिया पहुंचने के बाद अमरीकी सदर ने तैयारा तब्दील किया। जर्मन वज़ीर खारिजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में तामीरी शिरकत करे। जर्मन वज़ीर खारिजा का आबद होर्मुज़ बिला शर्त खोलने पर जोर। ईरानी वज़ीर खारिजा ने कहा, आबद होर्मुज़ की बंदिश पर वाशिंगटन को जवाबदेह बनाया जाए। आबी गुज़रगाह की सलामती के लिए अमरीकी जारहाना इक़दाम रोकना ज़रूरी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का केस। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट हकायक के मुनाफी और गुमराहकुन करार दे दी। हकायक के जायज़ा के लिए अदालती मुआविन, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, कमीशन बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात करे। अदालत कमीशन से जायज़ा रिपोर्ट तलब करे। बानी और बुशरा बीबी को अदालत तलब करने का हुक्म दिया जाए। उनकी कैद तन्हाई से मुतल्लिक बयान कलमबंद किए जाएँ। अदालत वीडियो लिंक के जरिए भी बयान कलमबंद कर सकती है। तहरीरी दलाइल 19 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो ने तहरीरी दलाइल तलब किए थे। मीर रजा अली कत्ल केस, नई तहकीकाती कमेटी के रुकन SSP RRF अली रजा जाए वकुआ पर पहुंच गए। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। 5 घंटे तवील बैठक में साबिका तहकीकाती टीम ने अब तक की तफ्तीश के हवाले से ब्रीफिंग दी। केस में तहकीकात का अज सरे नौ जायजा लिया गया। कमेटी ने मीर रजा अली की पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जायजा लिया। कमेटी ने केस के तमाम शवाहिद अपनी तहवील में ले लिए। तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा के वालिदैन के बयान कलमबंद कर लिए। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अफसरान के शामिल होने का इम्कान। बोरासा ने एक DSP और एक इंस्पेक्टर को टीम में शामिल करने की दरख्वास्त की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी का मामला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को 13 अगस्त को तलब कर लिया। बिलाल बारसी, उबैद कुरैशी, अमीन कुरैशी और सैयद अब्दुल्ला को नोटिस जारी। चारों अफराद को 13 अगस्त को सुबह 11:30 बजे MCCIA कराची में पेश होने की हिदायत। वजारत पेट्रोलियम डिवीजन का आज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे जबकि डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी।
आज अडयाला जेल जाने और जुमेरात की रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं कि 27 सितंबर तक जिदोजहद जारी रहेगी। 27 को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। बानी का इलाज उनकी मर्जी के हॉस्पिटल में किया जाए, ज़ाती डॉक्टर्स को रसाई दी जाए। कोलंबिया के मगरबी इलाके में 7.4 शिद्दत के जल्जले से तबाही। जल्जले के बायस 61 से ज़ायद इमारतें मुनहदिम, 132 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। जल्जले के झटके एक्वाडोर, पेरू, पैनमा और वेनेजुएला तक महसूस किए गए। जल्जले का मरकज़ वोकवा के इलाके में वाक़ म्यूनसिपलिटी सान होसे के करीब था। कैली के मेयर के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों के लिए दीगर शहरों से रेस्क्यू टीमें तलब की गईं। जल्जले के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।